क्वेश्चन करते हैं। अ 10 kVA 2500 to 50 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज द फॉलोइंग रिजल्ट। ओके, ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, उसका रेटिंग्स दी हुई है 10 kVA है और वोल्टेज रेटिंग जो है 2500 प्राइमरी साइड है और 250 वोल्ट सेकेंडरी साइड है, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ओके, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, उसमें एक टेस्ट परफॉर्म किया है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म हुआ है, उसका रिजल्ट दिया हुआ है। ओपन सर्किट टेस्ट हमें पता है लो वोल्टेज साइड प्रेफर किया जाता है और रेटेड वोल्टेज पे होता है, तो ठीक है, लो वोल्टेज साइड रेटेड वोल्टेज पे हुआ है, सही बात है। और कितना लॉस मिला हमें 50 वॉट। ओपन सर्किट टेस्ट में कौन सा हमें लॉस मिलता है? आयरन लॉस मिलता है कि नहीं, या कोर लॉस कह लें, दोनों सेम होता है, तो हमें ये कोर लॉस मिल गया। ये लॉस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक, ये वेरिएबल नहीं होता है, चाहे हाफ लोड पे कंडक्ट करो चाहे फुल लोड पे, ये लॉस सेम रहता है, 50 वॉट होगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म हुआ है, वो किधर, ये किस साइड प्रेफर होता है? ये हाई वोल्टेज साइड प्रेफर होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और किस करंट पे होता है? रेटेड करंट पे होता है, ठीक। तो ये कितना आया है? ये 45 वॉट। तो हमें यहां पे एक जरूरी चीज है, हमें चेक करना जरूरी है कि ये एक्चुअल में रेटेड करंट पे हुआ है कि नहीं। हमने यहां पे तो ओपन सर्किट टेस्ट हमने कंफर्म कर लिया, ये रेटेड वोल्टेज पे हुआ है 250 वोल्ट पे, ओके, रेटेड वोल्टेज पे हुआ है, लेकिन ये वाकई में ये रेटेड करंट पे हुआ है कि नहीं चेक करते हैं। तो ये हाई वोल्टेज साइड पे परफॉर्म होता है, तो हाई वोल्टेज साइड पे देखते हैं करंट, रेटेड करंट कितना होता है, चेक करते हैं। हाई वोल्टेज साइड पे रेटेड करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइड बाई हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज 2500, ठीक, ये कितना हो गया? 10,000 दो कट गया, 100 डिवाइड 4 एम्पियर। ओके, मतलब 4 एम्पियर रेटेड करंट होता है हाई वोल्टेज साइड, लेकिन कितने करंट पे परफॉर्म हुआ है? 3 एम्पियर पे। तो ये तो बात साबित हो गई कि ये रेटेड करंट पे परफॉर्म ये टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक। चलिए, अब हमें क्या पूछ रहा है? देन द एफिशिएंसी एट हाफ लोड एट 0.8 पावर फैक्टर विल बी। ओके, हमसे पूछ रहा है एफिशिएंसी कितनी होगी हाफ लोड पे, और पावर फैक्टर 0.8 पावर फैक्टर 0.8 है। ओके, तो हमें एफिशिएंसी के लिए क्या क्या चीज जरूरत होती है? आउटपुट प्लस इनपुट, ठीक। एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट, ठीक। इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं? इनपुट को हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं इनपुट को आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस हमें कहां से मिलेगा? ये डाटा से मिलेगा, जो डाटा दिया हुआ है, ठीक। तो हमें एक कांस्टेंट लॉस दिया हुआ है, ठीक, ये तो चेंज नहीं होगा, चाहे हाफ लोड पे करिए चाहे फुल लोड पे। तो एक लॉस हमें दिया हुआ है, कोर लॉस क्या है, कितना है? 50 वॉट, ये कांस्टेंट है। ओके, ये कांस्टेंट लॉस हमें दिया हुआ है, और हमें कॉपर लॉस दिया हुआ है। ओके, ये ओमिक लॉस इसको बोलते हैं। ओपन शॉर्ट सर्किट पे जो होता है लॉस, वो ओमिक लॉस होता है। वो कितना दिया हुआ है? कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है? 45 वॉट। ओके, लेकिन ये किस करंट पे दिया हुआ है? 3 एम्पियर करंट पे, नॉट रेटेड, इट इज नॉट एट रेटेड करंट, ठीक, 3 एम्पियर पे हुआ है। तो हमको फुल हाफ लोड पे चाहिए, हाफ लोड पे कितना लॉस होगा ये, तो वो निकालना जरूरी है। हाफ लोड पे क्या हो जाएगा लॉस? कॉपर लॉस एट हाफ लोड। हाफ लोड पे करंट कितना होगा? 4 का 2 होगा, है कि नहीं, रेटेड करंट 4 है, तो हाफ लोड पे 2 एम्पियर करंट होगा, ठीक। तो 2 डिवाइड बाई इनिशियल कितना था? 3 एम्पियर। ओके, 3 एम्पियर पे लॉस दिया हुआ इंटू 45, ये स्क्वायर होता है, ठीक, ये रिलेशन होता है। कॉपर लॉस एट हाफ लोड 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 45, ये कितना आ गया? 20 वॉट, ठीक। तो हमें हाफ लोड पे लॉसेस पता चल गए, 20 वॉट प्लस 50 वॉट, ये तो कांस्टेंट लॉस है, चाहे फुल लोड पे करिए चाहे हाफ लोड पे करिए। 50 प्लस 20 यानी 70 वॉट जो है लॉस होगा हाफ लोड पे, ठीक। आउटपुट हमारा कितना है? लॉस पता चल गया हमें, आउटपुट कितना है? आउटपुट हमारा क्या होगा? हाफ लोड है तो हाफ इंटू 10⁻⁻3, ओके, केवीए इंटू पावर फैक्टर कितना? 0.8, ये कितना आ गया हमारा? 4000 वॉट। अब हमें एफिशिएंसी निकाल लीजिए, आउटपुट कितना है? 4000 डिवाइड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस, 4000 प्लस, एक मिनट, 4000 प्लस कितना हो गया? 70, 50 प्लस 20 70। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए, 4000 डिवाइड बाई
4000 प्लस 70, 98.28। ओके, आंसर कितना आ गया? 98.28। ठीक, इंटू 100 भी कर देते हैं तो ये परसेंटेज आ गया। हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, 98.28। चलिए, थैंक यू।